जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, राफेल जागन और बारबाडोस के पीछे आ गया होता है, मगर जागन को इसके बारे में पहले ही पता लग गया होता है। अब आगे वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं राफेल को देखकर बारबाडोस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। राफेल इन दोनों को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देखता है, जिसकी वजह से बारबाडोस के पीछे खड़ी वो वेटर नीचे गिर जाती है और बारबाडोस भी इस पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। मगर हम देखते हैं बारबाडोस का वो मैजिक खत्म हो जाता है। ये जागन ने किया होता है। बारबाडोस कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों लग रहे हो? ये हमें मारने आया है। जिस पर जागन बताता है, मुझे नहीं लगता, ये हमसे फाइट करने के लिए आया है। ये सुनकर राफेल कहता है, चलो मुझे यहाँ पर कोई तो समझदार मिला, वरना सब आर्च डीमंस के पास दिमाग नहीं होता। फिर हम देखते हैं बारबाडोस उस वेटर्स को हील करने लग जाता है। ये देखकर जागन सोच रहा होता है कि ये बेहोश हुई है, इसे हीलिंग की नहीं जरूरत। और वो राफेल को कहता है, अच्छा तो तुम मशहूर ड्रैगन स्लेयर, मैंने सुना है तुमने बहुत से ड्रैगन को मारा है, मगर तुम्हें देख कर तो नहीं लगता। राफेल भी कह रहा होता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मगर तुम देखने से वैसे तो नहीं लगते। जिस पर जागन सोचने लग जाता है, ये बंदा वही है जिसने 499 सोर्सर को मारा है। और वो राफेल से कहता है, अच्छा तो तुम वही हो जिसने बहुत ज्यादा सोर्सर को मारा है, ये तुम्हारा काम है। राफेल बताता है, मैं सोर्सर को नहीं मारता, मैं इससे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करता हूँ। और वो जागन से पूछता है, तुम क्या स्टीले को जानते हो, तुमने उससे फाइट की है क्या? जागन कहता है, हाँ मैंने उससे फाइट की है, वो काफी ज्यादा कमजोर है। जिस पर राफेल कहता है, इसका मतलब मुझे उसे खुद संभालना होगा। जागन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। फिर जागन को समझ आ जाती है और वो कहता है, इसका मतलब कैस्टिले ने मेरे लिए अपनी के नाइट की पोजीशन को छोड़ दिया है। अरे वो कितनी ज्यादा पागल है, उसको नाटक करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया? एक मिनट रुको, उसने शायद इसलिए किया क्योंकि वो नेफी की दोस्त है, या फिर उसने मेरे लिए किया। फिर राफेल वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है, चलो फिर मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। मगर जागन उसे बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है, ये मेरी टेरिटरी है, तुम उसे नहीं मार सकते। और उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है। ये देखकर राफेल कहता है, वाह चाची को तुम्हारे जैसे आर्च डीमन की जरूरत थी, तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद राफेल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जागन बारबाडोस से कहता है, उसे तुम्हें मार देना चाहिए था। बारबाडोस कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। जागन कहता है, तुमने तो ऐसा ही कहा था। बारबाडोस ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जागन बारबाडोस से कहता है, तुम कैस्टिले के पास जाओ, ये आदमी कैस्टिले को मार सकता है, कैस्टिले इस वक्त खतरे में है। जिस पर बारबाडोस अपना टेलीपोर्ट मैजिक कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जागन के कैसल को देखते हैं, जहाँ पर जागन आ गया होता है। वो जब देखते हैं नेफी जाग रही होती है और वो जागन का वेट कर रही होती है। राफेल भी जागन का वेट कर रही होती है, मगर वो सो गई होती है। वल्फर को सोते हुए देख कर जागन और नेफी कह रहे होते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। नेफी बताती है, आज इसने मेरे साथ बहुत ज्यादा काम करवाया है, शायद इसलिए ये थक गई होगी। फिर इस सब के बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वल्फर के फादर को किसी ने मार दिया होता है और वल्फर वहाँ पर पास बैठी रो रही होती है। ये किसी एंजेलिक नाइट का काम होता है, मगर ये किसी को नहीं पता होता कि ये किसने किया है। इधर हम देखते हैं जागन और नेफी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए होते हैं। जागन बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, फिर वो दोनों एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। मगर हम देखते हैं पीछे से किसी की आवाज आती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं ये बारबाडोस होता है। जागन बारबाडोस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर। बारबाडोस कहता है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये देखो कैस्टिले को किसी ने जहर दे दिया है। ये देखकर नेफी और जागन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेफी वल्फर को नीचे रखकर कैस्टिले के पास जाने लग जाती है, मगर हम देखते हैं वल्फर वहाँ पर उठ जाती है। और वो जब वहाँ पर कैस्टिले यानी एंजेलिक नाइट को देखती है, तो वो देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने ड्रैगन हाथ को बाहर निकाल लेती है और उस पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे आती है। मगर जागन उसको रोक लेता है और वो उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी गेस्ट है, तुम इसे नहीं मार सकती। और वो उससे पूछता है, तुम्हें एंजेलिक नाइट से नफरत है क्या? जिस पर वल्फर कहती है, हाँ मुझे एंजेलिक नाइट से बहुत ज्यादा नफरत है और मैं इसे भी मार दूंगी, क्योंकि एक एंजेलिक नाइट ने अपनी सेक्रेट स्वॉर्ड के साथ मेरे फादर को मार दिया था। जिस पर जागन बताता है, मुझे नहीं लगता इसने
ने तुम्हारे फादर को मारा होगा, तुम्हारा फादर बहुत ज्यादा ताकतवर था और ये बहुत ज्यादा कमजोर है। इधर जागन वल्फर को बहुत ज्यादा समझा रहा होता है और वो उसे कहता है अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो ये रिवेंज लेने का सही तरीका नहीं है। रिवेंज लेने का सही तरीका ये है कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाए। जिस पर वल्फर रुक जाती है और वो कहती है ठीक है। जागन कहता है तुम्हें अभी और बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कैस्टिले उठ गई होती है और वो देख रही होती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जागन कैस्टिले के सामने बैठा होता है जिसे देखकर कैस्टिले कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जागन बताता है तुम्हें जहर दिया गया था, नेफी ने तुम्हें हील कर दिया है। और जागन कैस्टिले से कहता है वैसे तुम्हें किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है। कैस्टिले बताती है हाँ मुझे एक लेटर मिला था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैस्टिले के पास एक लेटर होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैस्टिले एक पर्सन के साथ बात कर रही होती है जो एक ऐसे ग्रुप में था जिसमें ताकतवर और बुरे लोगों को मारा जाता है। वो कैस्टिले को भी इसमें इनवाइट कर रहा था मगर कैस्टिले बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि उस पर्सन ने ना कैस्टिले को अपना फेस दिखाया होता है और ना अपने बारे में बताया होता है। पर फिर भी कैस्टिले डरते हुए उस लेटर को ले लेती है और हाँ कर देती है। जिस पर वो पर्सन कैस्टिले को एक नाम भी बताता है और कहता है ये मेरे बॉस का नाम है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मुसीबत में हुई तो ये नाम ले लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कैस्टिले अपने घर में होती है जहाँ उसे चाय नजर आती है। वो उस चाय को पीने लग जाती है मगर हम देखते हैं वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उस चाय के अंदर पॉइजन होता है। कैस्टिले कहती है शायद उस चाय के अंदर ही जहर था। जिस पर जागन कहता है अच्छा तो तुम्हें किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है। कैस्टिले कहती है शायद वो रोफेल है जो ऐसा कर सकता है मगर मुझे पक्का नहीं पता। जिस पर जागन कहता है नहीं वो रोफेल नहीं हो सकता, अगर वो चाहे तो वो सामने से भी तुम्हारा गला काट सकता है, वो ऐसा क्यों करेगा। और जागन कैस्टिले से कहता है तुम नेफी की दोस्त हो इसलिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। ये कहने के बाद जागन वहाँ से जाने लग जाता है मगर कैस्टिले उसका कपड़ा पकड़ लेती है। जागन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर जागन वहाँ पर चेयर रखकर बैठ जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम ये चाहती हो कोई तुम्हारे पास बैठे। मगर इधर कैस्टिले सोच रही होती है ये अभी मैंने क्या किया, मैं तो यही चाहती हूँ कि जागन और नेफी दोनों इकट्ठे रहें और बहुत ज्यादा खुश रहें। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो गई होती है और कैस्टिले ने भी मेड वाले कपड़े पहने होते हैं। जागन कहता है मैंने तुम्हें ये कहा था तुम यहाँ पर रह सकती हो मगर ये नहीं कहा था कि फ्री में। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा और नेफी का साथ देना पड़ेगा। जब वो वल्फर की तरफ देखती है तो वल्फर उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है। जिस पर कैस्टिलिया कहती है इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है। जागन बताता है ये तुम्हारी वजह से नहीं है, जब ये छोटी थी तो किसी एंजेलिक नाइट ने अपनी सेकंड स्वार से इसके फादर को मार डाला था। जिस पर कैस्टिलिया कहती है तो फिर तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जागन कहता है नहीं तुम यहाँ से नहीं जाओगी। अगले सीन में हम देखते हैं जागन बुक पढ़ रहा होता है मगर फिर से उसे कोई आवाज आती है। ये आज के दिन तीसरी बार ऐसा हुआ होता है। हम देखते हैं वल्फर ने कैस्टिले के ऊपर फरोग छोड़ दिए होते हैं जिस पर कैस्टिले बहुत ज्यादा डर रही होती है। ये देखकर जागन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। जागन कहता है देखो वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, बस तुम्हारे साथ खेल रही है। हम देखते हैं कैस्टिली की तरफ और ज्यादा फरोग आ जाते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर वल्फर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले सीन में हम वल्फर को देखते हैं जो अपनी डायरी में कैस्टिले के बारे में लिख रही होती है। ये कैस्टिले है, मैं इसे बहुत ज्यादा तंग करती हूँ। मैंने कई तरीकों से आज इसे बहुत ज्यादा तंग किया। मैंने उसे आज बहुत ज्यादा अलग तरीकों से तंग किया। मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। एक टाइम पर मुझे लगा ये उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है मगर फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगले सीन में हम कैस्टिले और नेफी को देखते हैं जो नहा रहे होते हैं। कैस्टिले कहती है ये नहाने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। नेफी कहती है हाँ जब हम दोनों इकट्ठे नहाते हैं तब भी हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। ये सुनकर कैस्टिले बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इकट्ठे। नेफी कहती है हाँ हम दोनों एक दूसरे के बाल भी साफ करते हैं। बाल साफ करने के बाद वो मेरे ऊपर चढ़ जाती है और नोटी हरकतें करने लग जाती है। ये सुनकर कैस्टिले और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। नेफी बताती है हाँ वो एक छोटी सी बच्ची है ना, क्यूट सी लड़की, इसलिए। कैस्टिले कहती है अच्छा तो तुम वल्फर की बात कर रही थी। इधर नेफी को भी समझ आ जाती है कि कैस्टिले क्या सोच रही थी तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। ये सब सुनने के बाद कैस्टिले भी बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और अपना मुंह पानी के अंदर डाल लेती है। अगले सीन में हम वल्फर को देखते हैं जिसको वही ख्वाब आ रहा होता है जहाँ इसके फादर को किसी एंजेलिक नाइट ने अपनी सेकंड स्वार से मार दिया होता है। ये उठ जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से से कहती है मैं
उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर वो बाइक की तरह जाने लग जाती है। हम देखते हैं वो कैस्टिले के रूम में आ गई होती है और वो कैस्टिले पर अटैक करने ही वाली होती है, मगर वो उस पर अटैक नहीं करती और कहती है ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। मगर मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ये अपनी सेकंड स्वाड उठाकर मुझे ही ना मार डाले। अगले सीन में हम जागन को देखते हैं जो अपनी चेयर के ऊपर सो रहा होता है, मगर नेफी उसकी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से भागी आ रही होती है, जिसे देखकर जागन उठ जाता है और कहता है नेफी क्या हुआ। नेफी कहती है वो वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ से भाग गई है। यहाँ ये एनिमे का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।